समय स्थान के विरोधाभास को तोड़ा जा सकता है? क्या अतीत में जाकर वर्तमान जीवन बदला जा सकता है, या फिर वर्तमान जीवन पहले से ही बदलाव का परिणाम है? यह इस साल की एकमात्र सस्पेंस फिल्म है जो आपके दिमाग को हिला देगी। यह फिल्म कैडो हू का गायब होना के अंधेरे संस्करण के बराबर है। बिना ज्यादा बकवास के फिल्म शुरू होती है। एली अपनी माँ के साथ सौतेले पिता के घर जाती है। एली को एक नई बहन भी मिलती है, अन्ना, जो उसके सौतेले माता पिता की बेटी है। लेकिन एली को यह नया परिवार पसंद नहीं। उसके दिल में उसका असली पिता वही है जो गायब है। इसी वजह से एली अक्सर घर में झगड़ा करती है, पर अन्ना एली से चिपकी रहती है। दोनों अक्सर कैडो हू पर घूमती है। एक दिन अन्ना एली के साथ घर जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखा। कुछ बच्चे आधे कटे मगरमच्छ के साथ खेल रहे थे। अजीब बात यह थी कि कटा हिस्सा बिल्कुल साफ था, जैसे किसी तेज चीज से काटा गया। उत्सुक अन्ना जांच करने जा रही थी, पर एली ने उसे रोक दिया। एली को मगरमच्छ की मौत अजीब लगी। बेचैन होकर उसने उसे झील में फेंकने का फैसला किया। शरारती अन्ना एली को जाने नहीं दे रही थी। खेलते वक्त उसने दांत टकराए। एली ने प्यार से उसका दांत निकाला। इस दांत निकालने पर ध्यान दे, यह फिल्म का पहला सुराग है। जल्द ही एक और बड़ा पारिवारिक मिलन होगा। एली को यह माहौल पसंद नहीं था, इसलिए उसने जल्दी ग्रेजुएट होने की तैयारी की। उसे बस माँ के हस्ताक्षर और पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत थी, पर माँ ने कहा कि सौतेला पिता ही एली का असली पिता है। उसे उनके हस्ताक्षर लेने को कहा। इस बात पर एली और माँ में झगड़ा हुआ। एली गुस्से में घर से निकल गई। सौतेले पिता ने उसे रात में झील के खतरे के बारे में बताया। वह जानता था कि वह एली और उसकी माँ के बीच अजनबी है, पर वह नहीं जानता था कि क्या करे। उसने बस एली को कल सुबह नाश्ते पर आने को कहा। जाहिर है दत्तक पिता एली से अच्छा व्यवहार करते थे, पर जैविक पिता उसके दिल में एक गांठ बन गया। फिर एली दोस्त के घर जाने के लिए नाव चलाने लगी। अचानक नाव बीच रास्ते में रुक गई। तभी सामने से अचानक धमाके की आवाज आई। कृपया इस धमाके पर ध्यान दें, यह पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण सुराग है। इस आवाज को एक और व्यक्ति ने सुना। वह है फिल्म का नायक निक। दृश्य एली पर लौटता है। धमाके के बाद उसे झील के दलदल में भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। उसने दोस्तों से इसका जिक्र किया, पर वह जगह बहुत उजाड़ थी, भेड़िए के रहने लायक नहीं। अगले दिन एली को माँ का फोन आया। उसे जगाया। उसने कहा अन्ना रात गायब हो गई। एली को नाव लेकर आने को कहा। वे खोजने जाएंगे। एली जल्द घर पहुंची। माँ से अन्ना के बारे में पूछा, पर माँ बहुत चिड़चिड़ी थी। अजीब बात यह कि एली की नाव 1 मिनट में गायब हो गई। दत्तक पिता भी बहुत गुस्सा थे। पुलिस ने झील में खोज शुरू की। एक दिन रात बाद सिर्फ एक पुराने पुल के नीचे अन्ना की नाव मिली। एली ने देखा नाव पर अन्ना का लाइफ जैकेट नहीं था, यानी वह पहन कर गई थी, पर पुलिस को कुछ नहीं मिला। उस दिन एली ने देखा माँ अन्ना के कमरे में कुछ ढूंढ रही थी, शायद कोई सुराग। एली मदद करना चाहती थी, पर माँ ने मना कर दिया। वह सोचती थी एली घर से दूर रहती है, अन्ना की परवाह नहीं करती। बातचीत में फिर एली की पहचान का जिक्र आया। दोनों बहस करने लगी। माँ ने आखिर सच बता दिया। मैं उस औरत से मिली। उसने मुझ पर हमला किया, मेरा पीछा किया, मैंने पलटवार किया, उसे चोट पहुंचाई। तुम वहां रो रही थी, उसने तुम्हें देखा, तुम छोटी थी। एली ने सोचा था कि पिता किसी कारण से गए, पर वो मालकिन के साथ निकले। सच्चाई से हैरान एली ने अन्ना को खोजने का फैसला किया। वह टूटे पुल पर पहुंची, पार करके एक जगह में घुसी। पास ही पुलिस थी। पुलिस से बचने के लिए उल्टी दिशा में गई। लगा जैसे कुछ पार की। जब नाव की जगह लौटी तो वो गायब थी। उसे पता चला कि नाव बहुत पहले चली गई थी। मजबूरन पड़ोसी की नाव से घर लौटी। घर पहुंचकर एली को लगा जैसे वो एक दिन पहले लौट आई हो, जब माँ पुलिस को फोन कर रही थी। एली ने एक और खुद को देखा। तभी माँ उस दिन इतनी परेशान थी। इस अजीब घटना से डरकर एली ने नाव की चाबी ली और जाने की तैयारी की। पता चला कि नाव चुराने वाली खुद एली थी। सच जानने के लिए एली दलदल लौटी, फिर से पार किया और अन्ना मिली। पर अन्ना के दांत नहीं निकले थे। एली को आश्चर्य हुआ। बातचीत से पता चला वो 1 महीने पहले आई थी, अन्ना पीछे आई थी। यानी ये 1 महीने पुरानी अन्ना है। कल वाली कहां गई? जब एली ने धमाका सुना, निक नाम का आदमी भी झील पर था। निक झील का मरम्मत करता था, द्वीपों के बीच तार ठीक करता था। उसकी सुंदर गर्लफ्रेंड थी, पर हाल में मां के साथ दुर्घटना हुई थी। निक बच गया, पर मां की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने मां की बीमारी बताई, पर निक जानता था वो ठीक थी। उस दिन निक काम कर रहा था, पर दलदल में कुछ अजीब लगा। अचानक निक के हाथ कांपने लगे। उसकी बीमारी मां जैसी ही थी। डरकर निक वहां से भागा। साथी ने नाव में कुछ फंसने की बात कही। निक ने हाथ बढ़ाया और अचानक मां का हार मिल गया। अजीब था कि हार वहां कैसे आया।
क्या माँ वास्तव में जीवित है? निक ने माँ के रिकॉर्ड देखे और पाया कि हर बार उनकी बीमारी के दौरान हाइडू झील सूखी थी। वह फिर से उस अजीब दलदल में पहुंचा। इस बार निक ने किसी को पुकारते सुना, खोजने गया और अचानक समय में पार हो गया। उसने बेहोश अन्ना को देखा जिसकी पीठ में एक शाखा घुसी थी। निक मदद खोजने गया पर जंगल से निकलकर 2005 से 1922 में पहुंच गया। निक को तब समझ आया कि वह समय में यात्रा कर चुका है। इधर एली अन्ना को घर भेजकर अकेले दलदल में गई ताकि वापस आ सके। एली ने एक पेड़ पर रस्सी बांधी और अपना रास्ता चिह्नित किया। 1952 में निक ने वही रस्सी देखी और उसका अनुसरण करके 2022 में पहुंच गया। उसने एली की नाव देखी और उससे निकलने की सोची। रास्ते में अन्ना को खोजती पुलिस ने निक को पकड़ लिया। एली दलदल से निकली तो पाया कि वह 2005 में आ गई है। अनजान जगह में वह अन्ना की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करने लगी। उसने एक कार में अन्ना का हार देखा और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कार मालिक ने उसे पकड़ लिया। एली ने हार के बारे में पूछा। महिला ने कहा यह उसके प्रेमी की मां का है। महिला ने हार एली को दे दिया और चली गई। महिला ने एली को प्रेमी की प्रेमिका समझा। एली ने जाना वह उसकी मां है। यह सब स्वीकार न कर पाने वाली एली ने भागने का फैसला किया, पर उसने पिता और दादी के नाम जान लिए। फिर उनके बारे में ऑनलाइन खोजा। इस समय उसे पता चला कि दादी एक प्रसिद्ध डॉक्टर थी, पर 55 की उम्र में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मान लें कि दादी उसकी बहन अन्ना थी। उम्र की गणना करके एली ने पाया कि अन्ना 1982 में आई थी। फिर उसने 1982 के बाद के सभी स्कूलों की ग्रेजुएशन फोटो देखी और वास्तव में उसने अन्ना को उनमें पाया। एली ने अन्ना के बारे में सब जानकारी देखी, तब उसे यकीन हुआ कि दादी उसकी बहन थी। दूसरी ओर निक को पता चला कि वह बच्ची उसकी मां थी, पर भागते समय उसे पिता की बीमारी की खबर मिली। वह चुपचाप पिता के कमरे में गया और सच बताया, पर जैसे ही वे मिले पुलिस ने निक को देख लिया। मजबूरी में निक खिड़की से कूदा। एक कार रोकी जिसमें एली के माता पिता थे। एली की मां ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन अब निक भी तेजी से भाग रहा था। वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। पुलिस ने उसे बांध पर रोक दिया। निक के पास कोई रास्ता नहीं था। वह कूद गया, पर बांध से पानी छोड़ा जा रहा था और उसे बहा ले गया। उसी समय एली रस्सी से लौटी, पर दलदल बढ़ने लगा और रस्सी टूट गई। उसने देखा कि पालक पिता पास में थे। उन्होंने बताया कि किसी ने कार चुराई और बांध पर मर गया। एली की मां को लगा वह निक था। पालक पिता को दुखी देख एली समझ नहीं पाई क्या कहे। घर पहुंचकर एली ने देखा मां पिता की खबर देख रही थी। उसने 1982 की अन्ना की फोटो दिखाई और मां ने एली के चेहरे पर निशान देखे।